बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, G20 मुल्कों का एक अहम जो इजलास है वो रवां बरस भारत में मुनक्कद होने जा रहा है। सितंबर में ये इजलास मुतवक्को है भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में, और भारत इसकी मेज़बानी करेगा। चूँकि नरेंद्र मोदी G20 के सदर भी हैं इस वक्त, तो उस हैसियत में वो इस इजलास की मेज़बानी करेंगे। लेकिन G20 मुल्कों के इस इजलास से पहले ये बात करना ज़रूरी है कि ये जो तंजीम है ये 20 मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिसमें 19 ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, ख़ुद भारत है, तुर्किया है और सऊदी अरब है और इंडोनेशिया है। और इस तरह की जो दुनिया के काबिल ज़िक्र ममालिक हैं आलमी सियासत में और दुनिया की मईशत में तिजारत के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए और इजादात के ज़रिए जिनका एक रोल बनता है, वो 19 ममालिक हैं। और 20वां जो रुकन है वो यूरोपीय यूनियन है इसमें। और हर साल ये तंजीम अपना इजलास मुनक्कद करती है और बाय रोटेशन इसकी सरबराही जो है वो तब्दील होती रहती है। इस बार ये सरबराही इसकी नरेंद्र मोदी के हाथ लगी है और नरेंद्र मोदी ने इस इजलास को और इस सरबराही को अपना कश्मीर नैरेटिव जो है वो बैनुल-अक़वामी दुनिया के हलक में उतारने और उसे कबूलियत बख्शने के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक मौके के तौर पे इसको एक गनीमत जान के एक ये फ़ैसला किया है कि इस इजलास के जो इब्तदाई तैयारियों के इजलास हैं, मराहिल हैं, जिसमें एलामिये तय होना है, जिसमें मुआहिदात पर बात करनी है, वो मुआहिदात जिन पे सरबराही इजलास में मंजूरी दी जाएगी, उनकी तैयारी का मरहला है। तो उस इब्तदाई तैयारियों के इन मराहिल में G20 के इस तोसी किस्म के जो प्रोग्राम है, इसके 2 अहम इजलास मकबूजा जम्मू व कश्मीर में मुनक्कद करने का फ़ैसला किया है, जिनमें एक इजलास अगले माह 22 से 24 मई को श्रीनगर में होगा और दूसरा इजलास लेह के इलाके में यानी लद्दाख के इलाके में होगा, जिसे भारत ने यूनियन टेरिटरी एक अलग करके जम्मू व कश्मीर से अपना मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दिया है। इसके साथ साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ भी एक एक्टिविटी इस तरह की रखी गई है G20 मुल्कों की। और अरुणाचल प्रदेश और मकबूजा जम्मू व कश्मीर दोनों अपने अपने अंदाज से मुतनाज़ा हैं। अरुणाचल प्रदेश तो चीन और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है, जहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी भी बढ़ती है, तसादम भी होते हैं और पेशकदमी ज़मीनी अंदाज से भी जारी रहती है। और हाल ही में चीन ने वहाँ अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम तब्दील किए, जिस पर भारत ने ख़ासा रद्द अमल ज़ाहिर किया। और उसके बाद चंद ही दिन पहले भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, वो अरुणाचल प्रदेश आए और चीन की सरहद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर एक कस्बे में उन्होंने एक प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट के हवाले से था देहातों की, उसका इफ्तिताह किया, जिस पे चीन ने फिर रद्द अमल ज़ाहिर किया। और अमित शाह ने कहा कि हमें चीन के एक रद्द अमल की, भारत के इस्तेहकाम और भारत की सालमियत के हवाले से किसी मुल्क के एहतिजाज की हमें परवाह नहीं है। और यूँ चीन का जो एहतिजाज है उसे भारत ने मुस्तरद कर दिया। जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन और भारत के दरमियान 2 मुल्कों का बाहमी मसला है। उसके बरक्स जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो एक बैनुल-अक़वामी तौर पे मुसल्लमा मसला है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर, उसकी करारदादों की सूरत में, उसकी तमाम बरसा बरस की कार्रवाइयों की सूरत में न सिर्फ मौजूद है, बल्कि 75 साल के बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सरीन कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये कोई मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ कोई क्राइसिस है, यहाँ कोई बहरान मौजूद है जो किसी भी वक्त भड़क सकता है। और उस बहरान को रिपोर्ट करने, उसकी निगरानी के लिए और हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे यहाँ पहले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन हैं वो मौजूद होते हैं। शायद यही वजह है कि कश्मीर की इस मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करने के लिए भारत हमेशा से इन मुबस्सरीन के पीछे पड़ा हुआ है और इन्हें यहाँ से ख़त्म कराने के लिए, इस अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोजेक्ट को ख़त्म कराने के लिए हमेशा से वो कोशां रहा है। लेकिन अब इस मौका पर जब एक आलमी रहनुमाओं का एक बड़ा इजलास और बड़ी बैठक भारत में मुनक्कद होना है, तो भारत ने बड़े सोचे समझे अंदाज में अपना तमाम जो नैरेटिव है वो इन लोगों के आगे यानी कबूलियत के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू किया कि उसे कबूलियत दिलाए, उसे दवाम दिलाए
उसे तस्लीम कराए। गो कि ज़बानी तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि वो भारत के मौक़िफ़ को या भारत के किरदार को या भारत के कब्ज़े को लेजिटिमेसी दें, लेकिन बहरहाल उनका वहाँ आना, उनका सरगर्मी में शरीक होना, ये दूसरे अंदाज से भारत की ही तायीद मालूम होती है। पाकिस्तान ने भी इस एक्टिविटी पर अभी तक एक ठंडा किस्म का एहतजाज किया है, लेकिन भारत ने उसको भी परकाह बराबर अहमियत नहीं दी और उसे मुस्तरद किया है, और बल्कि जवाबन ये कहा है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जो उसके ज़ेर इंतज़ाम इलाका है उसको खाली करने की तैयारी करे, क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा है। तो ये भारत की एक कैफ़ियत है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान को मुँह लगाने को तैयार नहीं है। उसने जो फ़ैसले ताकत के ज़ोर पर करने थे वो कर लिए हैं, और अब उसे इसकी परवाह नहीं है कि दुनिया उसे क्या कहती है। और बैनुल-अक़वामी तौर पे जब लोग यहाँ आएंगे आलमी मुल्कों के, तो भारत उन्हें ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कश्मीरी खुश हैं, मुतमईन हैं, भारत के साथ यहाँ अमन है, यहाँ तरक्की है। इसके लिए और ये बताने के लिए जो श्रीनगर का लाल चौक है, जो बरस से कश्मीर की एक सकाफ़ती और सियासी और तिजारती ज़िंदगी की एक मरकज़ियत है, मरकज़ी इलाका है और एक तिजारती हब है, और अब जो 20-30 साल से वो कश्मीर के इनकलाबात का जो मरकज़ भी रहा है, उनका गवाह भी रहा है, तो उस चौक को भी तोड़ दिया गया। उसको एक नए अंदाज से तामीर उसकी की जा रही है, और ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर तरक्की के सफ़र पर गामज़न हो चुका है और यहाँ के लोग खुश हैं, मुतमईन हैं, अस्करियत ख़त्म हो चुकी है, बेचैनी ख़त्म हो चुकी है, अब सियासी मज़ाहिरे नहीं होते। अब जो लोग बाहर से आते हैं वो मेहमान बनकर आते हैं, उनके पास महदूद वक्त होता है, उनके पास वो आदाबे मेहमानी के बोझ तले भी दबे हुए होते हैं, उनके पास ये जानने का वक्त नहीं होता कि ये जो अमन नज़र आ रहा है इसके पीछे कितना जबर सितम है। उनके पास इस बात का टाइम नहीं होता कि वो भारत की जेलों में जाकर देखें कि कितने कश्मीरी जुर्म बेगुनाही का शिकार हैं। इस अमन के तासुर को कायम करने के लिए कितनी ख़वातीन को गिरफ़्तार रखा गया है, कितने बच्चों को, कितने टीनेजर्स को गिरफ़्तार रखा गया है, और कितने कब्रिस्तान आबाद किए गए हैं, और कवानीन को कितनी सख्ती और बेरहमी से और अंधे अंदाज से लागू किया गया है अमन को दिखाने के लिए। शहरी आज़ादियों का गला किस हद तक घोंटा गया है, और खुर्रम परवेज़ जैसे इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों को किस किस अंदाज से जेलों में डाल दिया गया है, सिविल सोसाइटी को किस तरह ख़त्म कर दिया गया है, कश्मीर के जुर्रतमंद किरदार के हामिल मीडिया को किस तरह पाबजंजीर कर दिया गया है, उनके लब किस तरह सी दिए गए हैं। तब ये जो अमन है ये कायम हुआ है। जब लोगों को आज़ादी ही नहीं होगी, आज़ादाना बात करने की आज़ादी नहीं होगी, जब अमन की तह में जाकर इसको रिपोर्ट करने की आज़ादी नहीं होगी, जब इस अमन को कायम करने के लिए होने वाले जाबिराना इक़दामात को बयान करने की आज़ादी किसी को नहीं होगी, तो फिर हर तरफ हरा ही हरा नज़र आएगा। और ये हरा ही हरा दिखाने के लिए भारत ने G20 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है और श्रीनगर का इंतखाब किया है, इसलिए कि वो दुनिया को दिखा सके कि जो उसने फ़ैसला किया था 5 अगस्त 2019 का, वो बिल्कुल सही और बर वक्त था, कि उसके नतीजे में न सिर्फ अमन आया बल्कि तरक्की और खुशहाली का सफ़र भी शुरू हो गया है कश्मीरियों का। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान तो यूँ लगता है कि हथियार फेंक कर बैठ चुका है। 5 अगस्त 2019 से पहले जो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी एक भारत के साथ, पाकिस्तान उसका पाबंद हो चुका है और उस जंजीर को तोड़ने की अभी कोई सबील नज़र नहीं आती। रिवायती बयानात के ज़रिए काम चलाया जा रहा है और काम चलाया जाता रहेगा, लेकिन कश्मीर में जो चैलेंज इस वक्त कश्मीर के लोगों को तहज़ीबी और तारीख़ी एतबार से दरपेश है, वो इन रिवायती बयानात की न उसको ज़रूरत है, न वो इन रिवायती बयानात के ज़रिए उस चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त कश्मीरी नाउ आर नेवर के मकाम पर हैं और पाकिस्तान अपने हाथ पांव लगता है जो बाजवा डॉक्ट्रिन है उसके नतीजे में काट कर दुनिया के और उन
ज़ामिनों के हवाले कर चुका है कि जो इस वक्त ये सारा मंज़र जो है वो तश्कील दे रहे हैं। तो G20 मुल्कों की इस कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पे टूरिज़म वर्किंग ग्रुप के तौर पर 22 से 24 मई तक श्रीनगर के अंदर एक इजलास का इनकाद भारत के इस हवाले से बढ़ते हुए एतमाद को, उसको हट धर्मी कहें या कोई और नाम दें, तो उसको ज़ाहिर कर रहा है कि भारत का एतमाद बढ़ चुका है और ये एतमाद पाकिस्तान की कमज़ोर पॉलिसी से मज़ीद ताकत हासिल कर रहा है। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगह।